Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel. And guys, in today's video, we are going to practice some very useful daily use English sentences. But guys, before starting the video, I would like to suggest you to learn the structure of the sentences. Don't try to learn the sentences only. You will have to learn the structures of the sentences so that you can make sentences easily and quickly. Okay. सो अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखते हैं, सेंटेंस की बनावट को सीखते हैं, तब आप अच्छे से स्पीकिंग कर पाएंगे। बिकॉज गाइस, सेंटेंसेस रटने से आप स्पीकिंग नहीं करने वाले हैं। आपको सेंटेंसेस के बनाने का तरीका पता होना चाहिए। सो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। यहाँ से वहां तक सब जमीन हमारी है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है एंड मेन स्ट्रक्चर है गाइस इसमें हियर टू देयर का यूज हमने यहाँ पे किया है। तो ऑल द लैंड, सारी जमीन, हियर टू देयर, यहाँ से वहां तक, इज आर्स, हमारी है। So all the land here to there is ours. We का possessive case ours. Ours में ownership का भाव आता है। So मेन स्ट्रक्चर है here to there का सेंटेंस में यूज करना। एंड गाइज, लैंड के अकॉर्डिंग इज हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, चूंकि लैंड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं चाहूं तो पल भर में तेरी सारी जायदाद खरीद सकता हूँ। कैन का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस में अगर सकता हूँ, सकते हैं, सकती हूँ, इस तरह का कुछ है, कैपेबिलिटी है सब्जेक्ट के अंदर कुछ करने की, तो कैन का यूज करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ के लिए इफ आई वांट लिख रहे हैं, राइटिंग करें, इसलिए कॉमा तो के लिए आ जाएगा। आई कैन बाई, मैं खरीद सकता हूँ क्या, ऑल योर प्रॉपर्टी, कैसे, इन अ मोमेंट, एक पल में। तो पॉइंट टू पॉइंट सेंटेंस को बोला, बनाया और इजिली बोल पाए, है ना। इफ आई वांट, अगर मैं चाहूँ तो कामा आ गया, आई कैन बाय, मैं खरीद सकता हूँ, ऑल योर प्रॉपर्टी इन अ मोमेंट। वेरी सिंपल सेंटेंस, बट जरूरी है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना। ओके, आई होप गाइस आपको इस दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। एक में कैन का यूज किया एंड एक में इंपॉर्टेंट था हियर एंड डियर का यूज करना। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम्हारे पिता जमींदार हैं? तो जब भी क्या से कोई सेंटेंस शुरू हो और उसका आंसर यस नो में मिले, तो उसी सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी है सहायक क्रिया है ना, तो इज हम स्टार्टिंग में लाएंगे। इज योर फादर अ लैंडलॉर्ड? क्या तुम्हारे पिता जमींदार हैं? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। तो यस नो का आंसर मिले तो वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। जिस भी टेंस में सेंटेंस जा रहा है गाइस, उसी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। कल से आज तक तुमने क्या किया? एंड गाइस, इसमें भी क्या है, बट इसका आंसर यस नो में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एंड हम सेंटेंस के टेंस को पहचाने, लिया दिया खाया पिया लास्ट में आए सेंटेंस के, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेकंड टाइप है, तो हम यहाँ पे व्हाट, व्हेन, व्हाई का यूज करेंगे इसमें से कोई एक। तो क्या के लिए हम व्हाट का यूज करेंगे एंड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड लाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। सो व्हाट डिड यू डू फ्रॉम यस्टरडे टिल टुडे? मेन स्ट्रक्चर है गाइस इसमें फ्रॉम यस्टरडे टिल टुडे। तो आपको फ्रॉम यस्टरडे टिल टुडे का यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया है। तो कल से आज तक तुमने क्या किया, एंड डू यहाँ पे जो है ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हुआ है, क्योंकि डिड जब आ जाता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अभी भी तुम्हारी राह देख रहा हूँ, रहे हूँ, रही है, इस तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। तो आई एम स्टिल वेटिंग, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, फॉर योर अराइवल, तुम्हारे आगमन का, यानी कि तुम्हारी राह देख रहा हूँ। राह के लिए यहाँ पे अराइवल का यूज करेंगे। मेन जो है स्टिल का यूज यहाँ पे किया है गाइस हमने। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर अराइवल, मैं अभी भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि तुम्हारी राह देख रहा हूँ। हिंदी में कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, मेन है हम सेंटेंस के फीलिंग्स को समझें एंड उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश में बोलें। ओके, मैंने यह घड़ी ऑनलाइन मंगवाई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है आई हैव परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड दिस वॉच ऑनलाइन। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड गाइस, इसको हम पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं, जैसे दिस वॉच हैज बीन परचेज्ड ऑनलाइन। ओके,
सो कभी एक्टिव वॉइस में बोलें, कभी सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बोलें। एंड गाइस कभी कभी कुछ सेंटेंसेस हमें पैसिव वॉइस में बोलने ही ज़्यादा सबसे अच्छे होते हैं एंड जरूरी होते हैं, क्योंकि कुछ एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस बोलने से हमारे कन्वर्सेशन में उतना फ्लुएंट नहीं लगती है, उतनी स्मार्टनेस नहीं आती है। तो दो तरीके से बोल लिया, दिस वॉच हैज बीन परचेज्ड ऑनलाइन। ओके, तो आपको कन्वर्सेशन करने के लिए पैसिव वॉइस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऑनलाइन खरीदारी एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। हम सेंटेंस को पहचानते हैं, बन गया है यानी कि बन चुका है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, चुका है, चुकी है, हैज एंड हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑनलाइन खरीदारी। तो ऑनलाइन शॉपिंग, सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग इसके लिए आएगा हैज बिकम अ बिग इंडस्ट्री। बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है, ऑनलाइन शॉपिंग हैज बिकम अ बिग इंडस्ट्री। ऑनलाइन खरीदारी एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है या बन गया है। अगला सेंटेंस गए, तुम कहीं जा रहे हो क्या? अब सेंटेंस के लास्ट में क्या है, बट भाव तो वही निकल रहे हैं, हाँ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो फिर से हम हेल्पिंग वर्ब से बनाने वाले हैं सेंटेंस को। आर यू गोइंग समवेयर? तुम कहीं जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग समवेयर, हेल्पिंग वर्ब लाए ना। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं जो हम अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में बोलते हैं। एंड इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम इजिली स्पीकिंग कर पाएंगे। सो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आर यू गोइंग समवेयर? नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस एंड प्रैक्टिस करते हैं स्पीकिंग करने की। ओके, जैसे बहुत दिन हो गए कहीं बाहर घूमे हुए। तो इसका मेन जो स्ट्रक्चर है आप उस पर फोकस करिए एंड स्ट्रक्चर को यूज करके आप कम से कम 2-4 सेंटेंसेस बोलिए ही, ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। जैसे बहुत दिन हो गए, कुछ चीज किए हुए, ऐसा किए हुए कुछ बहुत दिन हो जाना, उसके लिए हम मेन स्ट्रक्चर यूज करते हैं इट हैज बीन लॉन्ग टाइम। इट हैज बीन लॉन्ग टाइम सिंस के बाद में हम सेंटेंस कंप्लीटली बोलेंगे जो भी बोलना है। तो इट हैज बीन लॉन्ग टाइम क्या किए हुए? सिंस वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए थे। ओके, तो सबसे पहले लाएंगे इट हैज बीन लॉन्ग सिंस। ओके, और एक सेंटेंस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या है। जैसे बहुत समय हो गया है अपनी बहनों से मिले हुए। तो कोई काम किए हुए कुछ समय बीत जाना, उसके लिए इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस का यूज करेंगे। क्योंकि उसके बाद हम सेंटेंस बोलेंगे क्या किए हुए? आई मेट माई सिस्टर, जब मैं अपनी बहनों से मिली थी। तो इट हैज बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट माई सिस्टर, जब मैं अपनी बहनों से मिली थी, तो ये लंबा समय हो चुका है। तो इट हैज बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट माई सिस्टर। एंड इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हैं इट हैज बीन एजेस सिंस, है ना। तो इट हैज बीन लॉन्ग टाइम की जगह पे आप इट्स बीन एजेस का भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर है। एंड गाइस आप दोनों का यूज करिए। एंड जो दूसरा वाला है ये बहुत ही कमाल का है, प्लीज आप इसको भी यूज करके सेंटेंसेस बनाइए। इट्स हैज बीन एजेस सिंस आई मेट माई सिस्टर्स। एंड आप इसी तरीके से दूसरे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, आई होप गाइज आपको इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस एंड इट्स बीन एजेस सिंस दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। एंड गाइज इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बोलते हैं। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस सेंटेंस इज बीइंग, आर बीइंग के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई एम बीइंग मेड फन ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आई एम बीइंग मेड फन ऑफ, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम के साथ में बीइंग लगा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, जब सब्जेक्ट हमारा एक्टिव ना हो। ओके, जैसे अभी खाना बनना है, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं। जैसे अभी खाना बनना है, या अभी कपड़े धुलने हैं, खाना बनना है, कोई काम अभी होना है। तो इसके लिए गाइस हम हैज टू बी या हैव टू बी का यूज करते हैं। हैज टू बी एंड हैव टू बी के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड सबसे पहले जो चीज होनी है, तो फूड हैज टू बी कुक्ड, खाना बनना है। ओके, जैसे कपड़े धुलने हैं तो क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड।
तो गाइज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा हैज टू बी एंड हैव टू बी के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जब कोई काम अभी करना बाकी है, अभी करना है। ओके, तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस छोटे छोटे बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे बहुत सारा काम करना होगा। बहुत सारा काम करना होगा यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है, लेकिन बहुत सारा काम किसी को करना होगा, तो अ लॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे विल हैव टू बी का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे गागी गी है लास्ट में सेंटेंस के, तो विल हैव टू बी डन। डू का थर्ड फॉर्म आ जाएगा डन। जब भी कोई काम करना है या करना होगा या करना था के लिए हम हैड टू बी का यूज कर लेंगे। ओके, आई होप गाइस आपको हैज टू, हैव टू बी एंड विल हैव टू बी एंड हैड टू बी इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इनका यूज करके, जब भी कोई काम करना है या करना होगा या करना था। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं एंड स्ट्रक्चर भी बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। मेरे होते हुए भी तुम इतने परेशान क्यों हो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप वाई वेन वाट का यूज करेंगे। इसमें से क्यों के लिए वाई आ जाएगा, वाई आर यू सो वरीड, वाई आर यू सो वरीड इवन दो, इवन दो जबकि आई एम देयर मैं वहां हूं। यहाँ सेंटेंस में हिंदी के तो कहीं वहां नहीं दिख रहा है कि लिखा है कि जबकि मैं वहां हूं, बट गाइज आपको इंग्लिश में ऐसे ही बोलना पड़ेगा। वाई आर यू सो वरीड इवन दो, जबकि आई एम देयर मैं वहां हूं। मतलब यही है कि मेरे होते हुए आप परेशान क्यों हैं, है ना। वाई आर यू सो वरीड इवन दो आई एम देयर। ओके, आप और भी तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। मेन है सेंटेंस की फीलिंग्स को समझना एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। एंड गाइस ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप फ्लुएंट होंगे, प्रोफिशिएंट होंगे इन दिस लैंग्वेज। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब बेकार है, जैसे हम बोलते हैं ना अपने डेली कन्वर्सेशन में यार, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है। तो कभी कभी के लिए समटाइम्स, एवरीबॉडी नोज दैट समटाइम्स का यूज किया जाता है। समटाइम्स ऐसा लगता है, सीम्स इट सीम्स या इट एज्यूम सीम्स यानी कि प्रतीत होता है दैट क्या एवरीथिंग इज यूजलेस। कितना सिंपल सा सेंटेंस है। बट गाइस जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं बोलने की तो हमें सेंटेंस डिफिकल्ट लगते हैं, जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो बहुत इजी लगने लगते हैं। तो समटाइम it seems that everything is useless, sometimes it assume that everything is useless. Yes, okay, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हम बचपन में कितनी शरारत करते थे, कितनी शरारत करते थे। जब भी कोई पास्ट में काम किया करते थे गाइस उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। यूज्ड टू से सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो कौन किया करता था, हम। वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बहुत ही मजा किया करते थे। कब, इन आवर चाइल्डहुड। तो बना सेंटेंस, वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन आवर चाइल्ड। हम अपने बचपन में, हम हमारे बचपन में बहुत सारा मजाक किया करते थे, शरारत किया करते थे। ओके, तो पास्ट की बातें बताने के लिए कैसा किया करते थे, यूज टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हम घंटों दोस्तों के साथ खेला करते थे यानी कि साथ खेलते रहते थे। तो कोई काम किया करते थे, अपनी हैबिट बता रहे हैं ना कि ऐसा किया करते थे। तो वी यूज्ड टू प्ले। यूज टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि इन्फिनिटिव बनेगा। वी यूज टू प्ले, हम खेला करते थे विद फ्रेंड्स फॉर आवर्स, घंटों। आवर्स के पहले हम फॉर का यूज करेंगे। तो वी यूज टू प्ले विद फ्रेंड्स फॉर आवर्स। तो पास्ट की बातें बताने के लिए, बीती बातों को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज टू एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ग्लास में थोड़ा और पानी डालो, ग्लास में थोड़ा और पानी डालो। डालने के लिए हम पोर का यूज करेंगे। पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जब भी कोई लिक्विड चीज किसी पॉट में डालते हैं एंड गति होती है तो हम इनटू का यूज करते हैं। ओके, सो पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। ओके, इन्फिनिट इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। कोई सजेशन या कोई ऑर्डर देता है ना। सो पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। लोटे में कितना दूध है। तो जब कोई इस तरह के सेंटेंसेस हो, कितना दूध है, कितने पेन है, तो जब कोई काउंटेबल चीज हो तो हाउ मैनी का यूज करते हैं। एंड अनकाउंटेबल हो तो हम हाउ मच का यूज करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे दूध लिक्विड है इसलिए हम यहाँ पे हाउ मैनी का नहीं हाउ मच का यूज करेंगे। तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग। सो गाइज आपको देयर का, इट का एंड हाउ मच, हाउ मैनी इस तरह के स्ट्रक्चर का आपकी समझ आपको होनी चाहिए अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं। तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग। ओके,
लोटे में कितना दूध है, यह कूलर कितने का पड़ा, है ना। तो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, यानी यहाँ पे कूलर की कॉस्ट पूछी जा रही। तो हाउ मच डिड दिस कूलर कॉस्ट, इस कूलर की कॉस्ट कितनी है, कितने का पड़ा, पड़ा का मतलब यहाँ पे कॉस्ट के बारे में जानकारी देना। तो हाउ मच डिड दिस कूलर कॉस्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कूलर, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं। तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, गागी के लिए विल का यूज करते हैं, विल या सेल का। तो कितना समय लगेगा किसे, तुम्हें वहां पहुंचने में ना। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू, तुमको कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट देयर। टू गेट का मतलब यहाँ पे है पहुंचने। तो गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे उसकी मीनिंग्स होती हैं। गेट का मतलब होता है पाना, रखना, खरीदना, पहुंचना भी इवन। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट देयर, वहां होने में, वहां पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा। सो मेन स्ट्रक्चर है हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है। तो दूरी के लिए हम फार का यूज करते हैं। तो कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम देयर। सिंपल सिंपल से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सो हाउ फार कितनी दूर, इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है। तो आप इसी तरीके से दूसरे सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे घर से बहुत दूर हूँ, यहाँ भी दूर शब्द का यूज हुआ है तो फार का यूज करेंगे। कौन दूर है, आई एम फार अवे, बहुत दूर हूँ, फार अवे फ्रॉम योर हाउस। सो आई एम फार अवे फ्रॉम योर हाउस, मैं तुम्हारे घर से बहुत दूर हूँ। ओके, तो आप इसी तरीके से सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे अगर आपको बोलना हो कि आपका घर स्टेशन से कितनी दूर है, तो हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम स्टेशन। ओके, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम स्टेशन। सो इसी तरीके से आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीख के प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इजली स्पीकिंग कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो गिव मी थम्स अप।